हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम जेआरएफ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास में, अपने चैनल पे। इसका नाम है ड्रीम जेआरएफ। तो होप कि सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि हार्डली अभी आपके एग्जामिनेशन में 7 to 8 डेज बचे हैं। तो होप कि सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे अच्छे से। तो आज हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। आरपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है उसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। चलिए, क्योंकि आपको भी पता है अभी जितना आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। तो नेट के जो क्वेश्चन होते हैं वो सेट में और सेट वाले नेट में रिपीट होते रहते हैं। तो हो सकता है आपको इसमें से भी है ना बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिले। तो ये होप करते हैं हम और आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलिक्वेंट ड्रिफ्ट। तो हो सकता है ये आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट हो। इससे पहले डेलिक्वेंट बॉयज का पूछा गया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपसे ड्रिफ्ट के बारे में पूछा जा रहा है ना। और क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी क्वेश्चन है तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको नेट के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी मार्जा हो जाएगा। आप लोग को लग रहा होगा सदरलैंड इसका आंसर होगा ना, क्योंकि व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में बात करते हैं सदरलैंड। और व्हाइट कॉलर क्राइम आप लोग, हालांकि हमारे सिलेबस में तो नहीं है, पर कई बार पूछ लिया जाता है क्राइम से भी रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं है ना, बड़े बड़े ऊंचे पोस्ट पे बैठे हुए आईएएस आईपीएस है ना, इस तरह के, और मंत्री हो गए और बड़े बड़े पोस्ट पे जो बैठे हुए हैं, तो वो सारे जो क्राइम करते हैं, जो जितने भी है ना घूस लेते हैं, आप किसी भी तरह से जो क्राइम करते हैं वो उसे हम सफेद पोस्ट अपराध हिंदी में और व्हाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं ना। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। व्हेन अ पर्सन कंप्लीटली अवर्नेंस वन रोल, और यहाँ पे ये भी मैं समझा देती हूँ। तो हाँ, आर.के. मर्टन, टेलकर पार्सन्स, ये सारे बात नहीं करते हैं इसके बारे में। दूसरा हमारा यहाँ पे व्हेन अ पर्सन कंप्लीटली अवर्नेंस वन रोल एंड अडॉप्ट्स अनदर, व्हाट इज दिस इंटरमीडिएट पीरियड कॉल्ड। तो यहाँ पे रोल डिस्पोजिशन है, रोल ट्रांजिशन है, रोल स्ट्रेन है, रोल टेकिंग है। तो रोल टेकिंग ये मीट का है कॉन्सेप्ट, रोल स्ट्रेन आर.के. मर्टन का है। तो यहाँ पे हमारा रोल डिस्पोजिशन होगा नहीं, तो रोल ट्रांजिशन यहाँ पे हो जाएगा। एक रोल और दूसरे रोल के बीच में जो यहाँ पे एक गैप आता है बीच में है ना, जो समय अवधि इसमें बीच में आता है, उसे हम रोल ट्रांजिशन या भूमिका संक्रमण बोलते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मल्टी बाउंडेड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे एज ग्रुप है, फैमिली है, ट्राइब है, कास्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा कीवर्ड है यहाँ पे मल्टी बाउंडेड मीन्स बहुत सारी चीजों से मिलके बनी हुई। तो फैमिली भी हमारी बहुत सारे फैक्टर्स है ना इंक्लूड होके बनती है। ट्राइब का भी अपना एक लैंग्वेज होता है, एक वेशभूषा होती है। उसके बाद कास्ट का भी बहुत सारे बाउंड्रीज होते हैं, एंडोगेमी है ना, ये जो ये सारे। एज ग्रुप ऐसा कुछ है नहीं, ये पर्सन स्पेसिफिक है, तो इसका ग्रुप से खास लेना देना है नहीं है ना। तो ये हो जाएगा हमारा एज ग्रुप। क्योंकि आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से मैं समझा पा रही हूँ, आयु सीमा इसका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग डिवाइडेड सोशल कंट्रोल इनटू 3 फॉर्म्स, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑटोमेटिक। तो 3 तरह के यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑटोमेटिक। तो क्या हो जाएगा इसका देखते हैं। गुरवीच एंड मूर होगा, सी.एच. कूले हैं या F.E. लुम्बले हैं, ऑगबर्न एंड निंकॉफ। तो क्या होगा ये देख लेते हैं। तो ये बाकी जो तीनों हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप के बारे में बात करते हैं। सी.एच. कूले, लुम्बले का तो
पता नहीं ऑगबॉर्न एंड नीमकॉफ ने भी, हालांकि सभी ने काम किया है, ग्रुप के लिए डेफिनेशन दिए हैं, पर यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर हमारा गुरमीत एंड मूर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द फर्स्ट विमेन सोशियोलॉजिस्ट। तो ये तो काफी बार पूछा गया है सेट में, और पिछले बार नेट में भी पूछा गया था हमारा। यहाँ पे हमारा हैरिट मार्टिनी जो है वो फर्स्ट मदर ऑफ सोशियोलॉजी आप बोल सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ठीक है, हैरिट मार्टिनी हो जाएगा, है ना। ओके, आप सभी फैमिलियर होंगे इस नाम से। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। अब 6 को देख लेते हैं। तो काफी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल शॉर्ट नहीं है, ऑनलाइनर भी है, तो काफी टाइम टेकिंग है यहाँ पे। अच्छा है, आप लोग के लिए प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन का उम्मीद तो आप नेट में भी नहीं कर सकते हैं, काफी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, आप सभी को पता है। In a process of socialization, when a child repeatedly touches, sees and tries to obtain the same object, the sign of that object remain in his brain in the form of residue. These sign are called. ठीक है, यानी का मतलब यहाँ पे समाजीकरण की प्रक्रिया में जब कोई बच्चा एक ही वस्तु को बार बार छूता है ना, देखता है, प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उस वस्तु के संकेत उसके मस्तिष्क में अवशेषों के रूप में रह जाते हैं ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओरल मैप है, माइक्रो मैप है, इलेक्ट्रा मैप है, या कॉग्निटिव मैप है। तो माइंड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो माइंड से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो हमारा कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा कॉग्निटिव मैप हो जाए, यानी कि हमारे दिमाग में छप जाती हैं चीजें जो बार बार हम देखते हैं, सुनते हैं या करते हैं, तो है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा कॉग्निटिव मैप। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। Which one of the following is correct sequence of stages of cognitive development as proposed by Jean Piaget? तो ये आपको cognitive development से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, ये पेपर 1 में भी कई बार पूछा गया है, और पेपर 2 में भी हमारा सोशलाइजेशन के पार्ट में तो इम्पोर्टेंट है ही, है ना। तो क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारे क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये हमारा सीक्वेंस यहाँ पे बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, दूसरा इसमें नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हु सेड that the place in a particular system which a certain individual occupies at a particular time will be referred to as his status with respect to that system. किंग्सले डेविस है, मैकाबर एंड पेज है, एलियट एंड मेरिल है, रैल्फ लिंटन है। और तो बताइए क्या होगा इसका। किसने कहा था कि किसी विशेष व्यवस्था में, किसी समय विशेष में किसी व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त होता है, वही उस व्यवस्था में उस व्यक्ति की परिस्थिति कही जाएगी, है ना। तो क्या होगा इसका, रैल्फ लिंटन है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो रैल्फ लिंटन होगा, क्योंकि यही बताते हैं कि हमारी स्थिति क्या होगी, जो हमें पोजीशन मिलता है उससे हमारा क्या सोसाइटी में प्रेस्टीज बनता है। ठीक है, चलिए, अस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस की बात करते हैं रैल्फ लिंटन। तो इस वजह से हमारा ये जो क्वेश्चन है रैल्फ लिंटन से रिलेटेड है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोशल कंट्रोल, अ सर्वे ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ ऑर्डर, सोशल कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे आपके मुखर्जी हैं, J.H. मीड है, C.H. पुले हैं, E.A. रॉस। ठीक है, तो ये हमारा आप लोग को पता है, अगर इतना भी याद हो जाता है सोशल कंट्रोल, ठीक है, तो भी आपका काम हो जाएगा। इतना लंबा सर्वे ऑफ फाउंडेशंस ऑफ ऑर्डर नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, इतना भी आप याद कर लीजिएगा। तो E.A. रॉस का है, काफी बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ गए हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इनइक्वालिटी अमंग मैन। थोड़ा नया लगा मुझे ये, शायद पहली बार ही देख रही हूँ। तो इनइक्वालिटी अमंग मैन आंद्रे बेते हैं, एम एन श्रीनिवास है, विक्टर डिसूजा है, पीजी वेली है। क्या होगा बताइए। तो बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पता है पूछे जाते हैं। तो क्योंकि इनइक्वालिटी की बात है तो स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, क्लास, कास्ट एंड पावर के बारे में
बात करते हैं हमारे आंद्रे बेते है ना, ट्रापाटाइट मॉडल की, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस्ड है मैक्स वेबर से, है ना। तो क्लास एंड पावर की बात करते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये इनइक्वालिटी भी आती है। तो ये बुक हो गई हमारी आंद्रे बेते की। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कुड बी सीन इन 2 वेज, nominalist and realist. In which of the above ways is a social classes, elites, status groups or caste considered as units? Nominalist, and realist, both, neither nominalist nor realist. तो क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए। तो यहाँ पे नॉमिनलिस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कुड बी सीन इन 2 वेज, नॉमिनलिस्ट एंड रियलिस्ट। ठीक है, ये हमारा नॉमिनलिस्ट हो जाएगा, नाम मात्र की होती है, यथार्थ में नहीं होता है। ठीक है, ये हम ही बनाते हैं ना। तो स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो हम करते ही हैं, वो कोई ऊपर से तो वो क्या आता नहीं है, पूरा काला के बेसिस पे है ना, रंग भेद करते हैं, है ना। छोटा मोटा जो भी है, बड़ा पोस्ट, छोटा पोस्ट, कम एजुकेटेड, पढ़ा लिखा के बीच हम क्या करते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन होती है हमारी सोसाइटी में। तो ये हम ही करते हैं, ये कोई रियल में होता नहीं है। ठीक है, ये हो गया नाम मात्र की। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी provides an understanding of social issues and pattern of behavior. Sociology is just a common sense. Sociology helps us understand why we perceive the world the way we do. Sociology helps us understand why and how society changes. Question not actually, ये तो बाकी सारे तो इसमें है ना करेक्ट है, पर सोशियोलॉजी कॉमन सेंस नहीं है, ये प्रॉपर एक साइंस है जिसमें कि हम यहाँ पे प्रॉपर स्टडी करते हैं प्रैक्टिकली, है ना, रूल्स रेगुलेशन के साथ। तो कॉमन सेंस तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकोमोडेशन इन सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट? परमानेंट रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एंटागोनिज्म, एडजस्टमेंट ऑफ hostile individuals or groups despite latent hostility, total agreement between individuals or groups। तो इसका क्या होगा वो बताइए। देखिए, तो यहाँ पे परमानेंट रिजोल्यूशन ऐसा कुछ कंप्लीट होता नहीं, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ये भी नहीं होता, कुछ ना कुछ हमारे सोसाइटी में जो है एंटागनिज्म चलता ही रहता है। ठीक है, और टोटल एग्रीमेंट भी नहीं होता है, टोटल है ना, कोई भी चीज ऐसा कुछ होता नहीं है। बीच का जो भी होता है सोसाइटी में रास्ता होता है, हम एडजस्ट करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। तो एडजस्टमेंट होती है ना, किस तरह से मिल के हमें सोसाइटी में एक दूसरे के साथ रहना है और एक दूसरे का ना काम जब पड़ता है तो काम देना है, किसी परेशानी में अगर कोई परेशानी में है तो इस तरह से है ना हेल्प करना है, हम भी अगर परेशानी में तो कोई हमारा हेल्प कर दे। तो इस तरह से हम एडजस्टमेंट एक एकोमोडेशन के साथ चलते हैं सोसाइटी में, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला जा रहा है लेबलिंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच सोशियोलॉजिकल अप्रोच? तो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, कल्चरल अप्रोच है, सोशल इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच है, फंक्शनलिस्ट अप्रोच है लेबलिंग थ्योरी। ठीक है, रॉबर्ट बेकर का है लेबलिंग थ्योरी, आप लोग याद रखिएगा। लेबलिंग और स्टिग्मा दोनों हम एक ही साथ बोल सकते हैं इरविंग गॉफमैन का, क्योंकि हम एक लेवल लगा देते हैं चांद पे कि चोर का बेटा है तो चोर ही बनेगा, है ना, या अच्छे सेंस में भी लगाते हैं, जैसे डॉक्टर का बेटा है तो डॉक्टर बनेगा। तो ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, और एक लेवल हम चिपका देते हैं ना। तो 14 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा सोशल इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी, क्योंकि ये जो रॉबर्ट बेकर हमारे इरविन गॉफमैन है तो ये हमारे आते हैं इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी, इंटरेक्शनिस्ट सोशलिस्ट के अंदर। ठीक है, थ्योरी के अंदर। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ऑगबर्न एंड निमकॉफ डिस्कस द रेसिडेंस ऑफ सम ऑफ आवर हैबिट्स टू सोशल चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम? कंजर्वेटिज्म ऑफ ओल्ड पीपल, फिजिकल ऑब्स्टेकल्स टू चेंजिंग हैबिट, हैबिट्स ऑफ माइंड, एस्टेब्लिश्ड लॉ। तो क्या नहीं होगा इसमें बताइए। यहाँ पे फिजिकल ऑब्स्टेकल्स टू चेंज इन हैबिट्स। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा आंसर। वृद्ध लोगों की रूढ़िवादिता, शारीरिक बाधाओं से आदतों में बदलाव, ऐसा कुछ
नहीं होता है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इंटरैक्शनल वैंडलिज्म रेफर्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी ड्यूरिंग सोशल इवेंट्स, इंटेंशनल वायलेशन ऑफ कंजर्वेशनल नॉर्म्स, ब्रेकडाउन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, लैंग्वेज एरर इन सोशल इंटरेक्शन। क्या होगा? इंटरेक्शनल वैंडलिज्म यानी कि जब हमें बातचीत करने में किसी से, है ना, परेशानी हो, बाधा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो 16 का यहाँ पे इंटेंशनल वायलेशन ऑफ कन्वेंशनल नॉर्म्स, जो पुरानी हमारी प्रथा है, वार्तालाप के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन जब हम करते हैं, है ना, तौर तरीके से हम किसी से अगर बात नहीं करते, अनादर करते हैं, तो इसे हम वार्तालाप का नियम को उल्लंघन करना बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू वेबर स्टेटस ग्रुप अराइज फ्रॉम इकोनॉमिक, मार्केट, कम्युनिटी, पॉलिटिक्स, एथनिक इनइक्वालिटी। ठीक है, तो अभी अभी बात किया मैंने वेबर का, इन्हीं से इंस्पायर है आंद्रे वेते भी। तो बात करते हैं क्लास, है ना, कास्ट, क्लास एंड पावर की। तो क्या होगा, ये भी बात करते हैं क्लास और पावर पॉलिटिक्स की। तो ये हो जाएगा हमारा पॉलिटिक्स और कम्युनिटी। अकॉर्डिंग टू वेबर स्टेटस ग्रुप अराइज फ्रॉम इकोनॉमिक, मार्केट, कम्युनिटी, पॉलिटिक्स, एथनिक इनइक्वालिटी। किससे होगा ये बताइए? जो कम्युनिटी हो जाएगा, क्योंकि समुदाय से हमारे आते हैं स्टेटस ग्रुप, है ना। समुदाय में किसका कितना हाई स्टेटस है या लो स्टेटस है, ये सब हम देखते हैं अपने आस पड़ोस में, है ना, अपने समुदाय में, यानी कि कम्युनिटी में। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेविएशन इज नॉट मेंशन्ड बाय हटन एंड हंट? कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल डेविएशन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप डेविएशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेविएशन। इसके बाद सोशल एंड लीगल डेविएशन। तो यही हमारा हो जाएगा यहाँ पे। सोशल एंड लीगल डेविएशन की बात ये नहीं करते हैं, ऊपर के तीनों जो डेविएशन है वो इसकी बात ये करते हैं। कौन? हटन एंड हंट। अकॉर्डिंग टू पार्सन्स, कल्चर plays the role of dividing different institutions, building elements of the social world together, promoting structure of social control, limiting social mobility। तो पार्सन्स के हिसाब से, क्योंकि ये प्योर ये फंक्शनलिस्ट है, ठीक है, फंक्शनलिस्ट में किस तरह से ये बात करेंगे वो आपको कॉमन सेंस लगा के आंसर्स देना है ना। तो क्या होगा इसका बताइए? यहाँ पे बिल्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द सोशल वर्ल्ड टुगेदर, ठीक है, सामाजिक जगत के तत्वों को एक साथ संयुक्त, क्योंकि ये फंक्शनलिस्ट है तो सभी चीजों में कुछ ना कुछ इनको अच्छाई और फंक्शन ही दिखता है। तो कंट्रोल की बात ज्यादातर हमारे मार्क्सिस्ट करते हैं, है ना, जो भी बिलोंग करते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से। द स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लान्ड सिटी Chandigarh by D'Souza source. Caste will determine all behavior. Social organization is better understandable in class. Kinship dominates urban relationship. Religion governs occupational choice. तो विक्टर डिसूजा का जो ये बुक है चंडीगढ़, काफी बार सोशल स्ट्रक्चर ऑफ प्लान्ड सिटी चंडीगढ़, ये काफी बार पूछा गया और उसके अंदर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर अंडरस्टैंड इन क्लास। क्लास में हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सामाजिक संगठन को वर्ग प्रणाली के संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू जॉनसन, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी? डिफिनिट टेरिटरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर, पंक्चुअलिटी। तो जॉनसन के हिसाब से इसमें से सोसाइटी के कॉन्सेप्ट में क्या कुछ इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। चलिए बताइए। पंक्चुअलिटी नहीं होती है, समयबद्धता, बाकी तो सारी चीजें होती है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, डिफिनिट टेरिटरी एक होती है, इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर भी होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following best describe Veda's approach to class? Class is unrelated to social stratification. Class, caste and power are dimensions of social stratification. Class replaces caste in modern India. Class is based purely on income.
तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी कई बार हमने डिस्कस कर लिया क्लास कास्ट एंड पावर की बात करते हैं, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की से रिलेटेड, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 देखते हैं। What does the term technocratic bias in Mead's theory of socialization refers to? Faith in technical solutions rather than political change, dependence on religion, emphasis on art and literature, belief in capitalism. क्या होगा देखिए, faith in technical solution rather than political change, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि बताया नहीं मैंने भी। 24 देखते हैं। हु गेव द स्टेटमेंट ड्यूटी ऑफ सोशियोलॉजी टू डेवलप द ज्योमेट्री ऑफ सोशल लाइफ? एसएम लिपसेट है, एचएम जॉनसन है, फर्डिनांड टोनीज है, जॉर्ज जीमेल है। तो ज्योमेट्री और सोशल लाइफ, मेंटल लाइफ, ये सभी जो आती हैं वो आते हैं हमारे जॉर्ज जीमेल से, है ना। तो यहाँ पे जॉर्ज जीमेल हमारी आंसर हो जाएगा। चलो, अकॉर्डिंग टू whom every bureaucracy would invariably turn into an oligarchy? तो जॉर्ज रिडजर है, रे क्रॉस है, रॉबर्ट मिचेल्स है, पीटर बर्जन है। अब तो बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो रॉबर्ट मिचेल्स का है। आयरन लॉ ओलिगार्की भी का बुक है, ओलिगार्की की बात करते हैं ये, ठीक है। कुलीन तंत्र, है ना, रॉबर्ट मिचेल्स हो जाएंगे। चलिए, who has considered that we are not born with a self, we develop a self through social experience and interaction, ठीक है। तो हालांकि सभी इसमें जीएच मीड, कूले, सिगमंड फ्रॉइड, जीन पियागेट, सारे जो हमारे इंटरेक्शनिस्ट ही हैं। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसने दिया है वो आपको बताना है। तो ये जीएच मीड का हो जाएगा हमारा। सेल्फ आई एंड मी की बात करते हैं जीएच मीड, सेल्फ एंड अदर की, है ना। क्वेश्चन नंबर 27, विच स्कॉलर फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द फंक्शनल थ्योरी इन सोशियोलॉजी? टर्बर पार्सन्स है, माइकल यंग है, ड्यूमिन है, किंगस्ले डेविस एंड विल्बर्ट मूर है, ठीक है। तो ये टर्बर पार्सन्स हमारे हो जाएंगे स्कॉलर फंक्शनल थ्योरी इन सोशियोलॉजी, ठीक है। According to Gure, which of the following is not one of the 6 main features of caste? Segmental division होता है, hierarchy होती है, restriction on choice of spouse भी बिल्कुल होता है, freedom of occupational mobility ये बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि यहाँ बिल्कुल फ्रीडम नहीं होता, जो जिस कास्ट में पैदा हुआ है, जो उनका ऑक्यूपेशन है, उसी को आगे जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन होता रहता है और वही फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। द वर्ड सोशल कंट्रोल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एडब्ल्यू स्मॉल एंड जी विंसेट है, ये रॉस है, किंग वॉलियोंग है एंड लैंडिस है। क्या होगा ये बताइए। तो ये यहाँ पे हमारा आप लोग को लग रहा होगा ये रॉस होगा, पर ये डब्ल्यू स्मॉल एंड जी विंसेट है, तो वो की आप लोगों ने लॉन्ग ऑप्शन देख के टिक कर ही दिया है ना, पहले ही तो दिक्कत है नहीं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। Arendt's main objective is to study religious conflict, class formation and conflict in industrial society. चलिए, तो यहीं पे हमारा आंसर यहाँ मिल ही गया, क्लास एंड conflict industrial society, जिनका बुक का नाम है डेरेंडॉर्फ का। आगे बढ़ते हैं। Name the scholar who in his theory has said that the reason for conflict is not economic exploitation but the fulfillment of personal इंटरेस्ट थ्रू अथॉरिटी। तो अथॉरिटी जहां दिखा आपको समझ जाना है कि ये बात हो रही है रैल्फ डेरेंडॉर्फ की, है ना। सेंट साइमन व्यू सोसाइटी एज मैकेनिकल स्ट्रक्चर, डिवाइन क्रिएशन, ऑर्गेनिक फिनोमेना एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो सेंट साइमन यहाँ पे बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की, ठीक है। सेंट साइमन, आगे बढ़ते हैं। Should differentiated between which 2 types of relation, primary and secondary groups, Gemeinschaft and Gesellschaft.
वी रिलेशन एंड दे रिलेशन, अल्फ्रेड शुट्ज है ना, अल्फ्रेड शुट्ज वी एंड दे रिलेशन की बात करते हैं। जीवन साहब, जसल साहब, तो फर्डिनांड टोनीज का, प्राइमरी सेकेंडरी लचकुले का, सोशल फैक्ट एंड सोशल एक्शन ये दरखाइम का है। Which type of social process would describe the situation between competition and conflict? Cooperation, contravention, agreement and tolerance. तो 34 का यहाँ पे कंट्रवेंशन हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, कंट्रवेंशन। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है ना। तो 35 में आपसे पूछा जा रहा है, हु सेड theories without facts are empty and facts without theories are blind, ठीक है, इसका बताइए। यहाँ पे इमैनुअल कांट है, विल कांट है, वान वीज है, पीटर बर्जर है, क्या होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो बात हो रही है यहाँ पे आपको theories एंड फैक्ट की, है ना, ये हो जाएगा हमारा इमैनुअल कांट। अब हम देखते हैं लोम्ब्रोसो थ्योरी इज एन एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ अप्रोच, सोशियोलॉजिकल अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच एंड बायोलॉजिकल अप्रोच एंड कल्चरल अप्रोच। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे बायोलॉजिकल, क्योंकि इन्होंने जो क्राइम है उसको बायोलॉजिकल बुलाया है और काफी क्रिटिसिज्म भी इनको झेलना पड़ा इसी वजह से, क्योंकि बायोलॉजिकली कोई ऐसा क्रिमिनल होता नहीं है, ठीक है, कोई जन्म से ही क्रिमिनल नहीं होता, वो अपने आसपास देख के अपने परिवार का माहौल या सोसाइटी में जिस तरह का माहौल होता है वो देखते देखते कहीं ना कहीं इंसान सीखता है, तो बायोलॉजिकली कोई नहीं होता, इस वजह से इनको काफी सारा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था, है ना। Who gave the concept of status inconsistency and status crystallization, ठीक है, तो ये काफी बार पूछा गया है, जरहान लिंस्की इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जरहान लिंस्की 37 का। अनलाइक लॉ और रिलीजन, कस्टम एंड पब्लिक ओपिनियन लैक इन्फ्लुएंस सिस्टमेटिक एलाबोरेशन, हिस्टोरिकल रूट्स एंड कल्चरल एक्सेप्टेंस। तो क्या होगा इसमें, कानूनी या धर्म की तुलना में रीति रिवाज और जनमत में किसकी कमी होती है, ठीक है, ये हो जाए सिस्टमेटिक एलाबोरेशन का इसमें कमी होता है, व्यवस्थित रूपरेखा की। नेम द sociologists who consider deviance as a tradition of society, not a fault of the individual. हॉवर्ड बेकर है, लोम्ब्रोसो है, एडविन लेमर्ट है, एके कोहेन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हॉवर्ड बेकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who developed the concept of frame of reference to analyze action? रेफरेंस ग्रुप ना, तो टलकर पार्सन्स है, विल्फ्रेडो पेरेटो है, मैक्स वीबर है, आरके मर्टन है, तो इसका आप सभी को पता है, रेफरेंस जो थियरी है टलकर पार्सन्स का है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को हम देखते हैं, हु गेव द थियरी ऑफ डेफिनेशन ऑफ द सिचुएशन टू अंडरस्टैंड सोशलाइजेशन। जिलिन एंजेलिन है, एंथनी गिडेंस है, डब्ल्यू.आई. थॉमस है, एच.एम. जॉनसन है, तो इसका आपको ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डब्ल्यू.आई. थॉमस हो जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू.आई. थॉमस। चलिए, इमाइल दरखाइम्स डेफिनेशन ऑफ सोशल फैक्ट रिवील्स दैट सोशल फैक्ट्स possess at least 4 distinguishing characteristics, out of the following which characteristics is incorrect? एक्सटर्नैलिटी होती है, कंस्ट्रेनिंग भी होता है, डिपेंडेंस फ्रॉम इंडिविजुअल, मैनिफेस्टेशन, जनरलिटी भी होती है, ECGI, ठीक है, तो ये चारों हमारा ECGI हुआ, ठीक है। ई का मतलब एक्सटर्नैलिटी, सी मतलब कॉन्स्ट्रेनिंग, जी मतलब जनरलिटी और आई हो गया। तो यहाँ पे हमारा डिपेंडेंस फ्रॉम इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, क्योंकि दरखाई में इंडिविजुअल की बात ही नहीं करते हैं, है ना, ओवरऑल सोसाइटी की बात करते हैं सभी चीजों में। इंटरवेनिंग होगा ये आई का मतलब, ठीक है,
What is the main subject matter of Hobhouse book? Social developments, development of economic institutions, moral progress, customary and legal development and religion and ethics. तो हॉबहाउस का बुक में क्या होगा वो आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे। मोरल प्रोग्रेस की बात करते हैं ये, ठीक है। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ बुक रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी? अगस्त कॉम्ट है, इमाल दुर्कheim, मैक्स वेबर है, रेमंड एरन है। तो ये हमारा रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी जो है अगस्त कॉम्ट की बुक है, ठीक है। According to Auguste Comte, but is not included in the first and foremost aim of positivism, liberating the human mind from theological and metaphysical conceptions, bringing the study of social phenomena to a scientific level, introducing scientific observation of law in social sciences, promoting supernatural and explanations for social phenomena। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हो जाएगा, क्योंकि प्रमोटिंग सुपर नेचुरल पावर ऐसा कुछ ये प्रमोट नहीं करते हैं। अगस्त कॉम जो है वो प्रॉपर एक थ्योरी बिल्ड करते हैं, प्रॉपर साइंटिफिक तौर तरीके से, है ना, बिल्कुल टेस्ट करके सारी चीजों को। तो ये सुपर नेचुरल पावर को ऐसा कुछ प्रमोट करने की बात नहीं करता। इमाल दुर्कheim डिस्क्राइब्स distinctive feature of modern advanced complex society out of the following which feature is not correct? Complex, high degree of structural differentiation, restitutive law, the common conscience, cooperative interdependence, ठीक है। इमाल दुर्कheim डिस्क्राइब डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मॉडर्न एडवांस, ठीक है। रेस्टिट्यूटिव लॉ, रेस्टिट्यूटिव यहाँ पे नहीं होगा, रिफॉर्मेटिव लॉ होगा, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। द कॉमन कॉन्शियसनेस, एक मिनट, रेस्टिट्यूटिव लॉ गलत कर दीजिए। तो ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉमन कंसाइंस, यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि सब यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंस होता है, सभी का अपना अपना मत होता है, ठीक है। 46 का चेक। 47 में हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्ट व्हाट इज द बेसिस फॉर द ऑर्डर ऑफ साइंस इन द हायरार्की ऑफ साइंस, द प्लेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस, द लेवल ऑफ popularity of each science among the general public, the order in which the positive method comes to be adopted in discipline, the chronological order of discovery of each science। तो ये है सबसे न्यू, तो हमारा सोशियोलॉजी है। तो मैप सीबीएस इसका आता है, कई बार आ चुका है एग्जाम्स में। ठीक है, ये आप रखिएगा। ये मैथ्स है, एस्ट्रोनॉमी है, फिजिक्स है, इसके बाद केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ठीक है। Which of the following types of evolutionary theory has been given by Herbert Spencer? यूनिवर्सल इवोल्यूशनरी थ्योरी है, साइक्लिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी है, मल्टीलिनियर इवोल्यूशनरी या बायलिनियर। तो हम सभी को पता है यहाँ पे यूनिवर्सल इवोल्यूशनरी थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर। Which of the following scholar is not associated with the organismic model of society? ऑर्गेनिज्मिक, ठीक है। इमाल दुर्कheim, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कॉम्ट है, मैक्स वेबर है। तो मैक्स वेबर यहाँ पे हमारे, क्योंकि हर्मेनेटिक थिंकर हैं, पॉजिटिविस्टिक ये नहीं है, बाकी तीनों तो हमारे पॉजिटिविस्टिक थिंकर हैं, तो ये हमारा हो जाएगा मैक्स वेबर, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल एनालॉजी, व्हाट हैपेंस इन societies as they grow in size, their structure becomes simpler, their complexity remains unchanged, their structure becomes more differentiated and complex। तो सोसाइटी हमारा जिस तरह से बढ़ता जाता है तो इसका स्ट्रक्चर और भी कॉम्प्लेक्स होता जाता है, तो ये कॉमन सेंसिकल है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी? अगस्ट कॉम्ट है, रेने डेकार्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर है, रेमंड एरन। तो इसका हो जाएगा हमारा हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। 51 का, 52 का, which of the following scholar is not known for his work on totemism? इमाल दुर्कheim है, इन्होंने किया है अरगंटा ट्राइब पे
टोटेमिज्म का स्टडी यूएस मॉर्गन ने भी किया है, डब्ल्यू ओविट है और फर्डिनांड डी टोनीज है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फर्डिनांड टोनीज जमीन साहब की बात करते हैं, ये टोटेमिज्म का इन्होंने नहीं किया, बाकी तीनों ने किया है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू इमाल दिखाएं व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर ड्राइविंग द ट्रांजिशन फ्रॉम मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। कल्चरल वैल्यूज है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, डायनामिक डेंसिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। क्वेश्चन तो यहाँ पे हमारा डायनामिक डेंसिटी है अकॉर्डिंग टू दरखाइन। ठीक है, मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बीच में हमारा यही देखा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 out of the following which one is not the feature for industrial society according to Herbert Spencer? Voluntary cooperation, private organizations encouraged, loss of economic autonomy, individuals exist for benefit of state. तो 54 का क्या होगा वो आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए 54 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इंडिविजुअल इज फॉर बेनिफिट, तो सोसाइटी स्टेट के लिए कोई यहाँ पे इंडिविजुअल परेशान नहीं है। ठीक है, सब अपने अपने लिए परेशान है, हम किस तरह से आगे बढ़े, हम दूसरों को किस तरह से पीछे छोड़े, है ना, अपना बेनिफिट देखें और अपना प्रेजेंस बना रहे सोसाइटी में, बस उसी के पीछे सारे भाग रहे हैं। While Durkheim in moral education examines the very nature of morality itself, he begins by proposing 3 essential elements of moral facts. Out of the following, which element is wrong? Discipline, attachments to social groups, devotion, autonomy. ईमाल देखा है moral education, है ना, तो social, devotion, autonomy। ठीक है, तो आप बताइए इसका क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारा डिवोशन यानी कि समर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 55। 56 देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेट ऑफ सोशल एक्शन डिस्कस्ड बाय मैक्स वेबर इज क्लोज टू द बॉर्डर लाइन ऑफ द रेशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल एक्शन एंड इफेक्चुअल एक्शन एंड रिक्रिएशनल एक्शन एंड व्हाट रेशनल एक्शन, रिक्रिएशनल एक्शन एंड ट्रेडिशनल, रिक्रिएशनल एंड इफेक्चुअल। तो 56 का हमारा यहाँ पे रिक्रिएशनल एंड ट्रेडिशनल ये हमारा हो जाएगा क्लोज टू बॉर्डर लाइन ऑफ रेशनल, है ना, ये हो जाएगा। Out of the following, which one is not associated with sub-stage of theological stage presented by Auguste Comte? तो period of fetishism, period of protective rituals, period of polytheism, period of monotheism। ठीक है, associated, not associated। ठीक है, period of protective rituals ऐसा कुछ ये बात नहीं करते, बाकी तो हमारा पोलिथिज्म, मोनोथिज्म एंड फेटिसिज्म की बात इन्होंने किया ही। ठीक है, पॉजिटिविज्म की, है ना। While Durkheim's theory of suicide was based on which type of study? तो case study of individual suicide, statistical analysis of suicide, historical analysis of suicide trends and content analysis of suicide trends। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ सुसाइड। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इन्होंने 11 कंट्री का डेटा लेके स्टडी किया था, इसका डिफरेंट लिखने में थोड़ा परेशानी है, कोई बात नहीं। 11 कंट्री डेटा लेके प्रॉपर इन्होंने स्टडी किया था इसका, और इन्होंने कहा था कि कोई इंडिविजुअल फिनोमेना नहीं है, इंडिविजुअल अपने, है ना, इंडिविजुअली नहीं होता है ये सुसाइड जो है, लोग सोशल प्रेशर में आके या सोसाइटी की वजह से करते हैं ना। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, व्हाट शुड इन्वेस्टिगेटर्स and teachers do regarding empirical facts and personal evaluations? Combine them in research, keep them unconditionally separate, compare both, combine with personal experience। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 59 का, keep them unconditionally and separate। ठीक है, वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैल्यू रेफरेंसेस की बात करते हैं मैक्स वेबर स्टडी यहाँ पे रिसर्च में। Who noted that the sacred is the uniquely unalterable। ठीक है, unalterable। अब इमाल दिखाए हैं, ब्रांड है नहीं,
तो ये सेक्रेड एंड प्रोफेन का जो कॉन्सेप्ट है इमाइल दरखाइन से आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, what is the key difference between power and authority? Power is based on expertise, while authority is based on position. Power is legitimized while authority is not. Yeah, power refers to illegitimately while authority refers to legitimized control. Power is temporary while authority is permanent. ठीक है, पावर एंड अथॉरिटी के बीच आपको यहाँ पे डिफरेंस, पावर जो होता है वो क्या होता है, based on expertise while authority is based on position. Power is legitimized while authority is not. ऐसा नहीं, power refers to legitimately while authority refers to legitimized control. बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हमें किसी भी पावर को लेजिटिमेसी मिल जाती है तो अथॉरिटी बन जाती है ना। मैक्स वेबर opens the Protestant ethic and the spirit of capitalism by posing statistical facts about several groups residing in modern Europe that belong to Protestant religion. Out of the following, which group is not mentioned in his concept? Business leaders and owners of capital, high grades of skilled labor, middle order farmers in village, technically and commercially trained personnel of modern enterprises. तो 62 का यहाँ पे हमारा टेक्निकली एंड कमर्शियली ट्रेंड पर्सनल ऑफ मॉडर्न इंटरप्राइज, ये नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा 62, ठीक है। 3 मिडल ऑर्डर फार्मर्स इन विलेज, ये नहीं है, ठीक है। बाकी तो आपको दिख ही रहा है कि सारे मॉडर्न जमाने के फेवरेट्स हैं। हाई स्किल्ड लेबर हो गए, टेक्निकली कमर्शियली, ठीक है, ट्रेंड हो गए, पर मिडल ऑर्डर फार्मर्स ये इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी का नहीं है, ये आपको पहले की सोसाइटी के हैं, प्री कैपिटलिस्ट एरा की बात होती है। विच ऑफ Max Weber's 4 ideal types of social action best describes a soldier sacrificing their life for the sake of their country, driven by a strong commitment to duty and honor. तो ट्रेडिशनल एक्शन होगा या गोल रेशनल एक्शन, रेशनल या वैल्यू रेशनल एक्शन, और रेशनल इफेक्टिव क्या होगा वो बताइए। जब इस तरह से कोई सोल्जर अपने देश के लिए जान देता है तो उसका क्या होगा, तो वैल्यू रेशनल है, वॉट रेशनल इसको बोलते हैं, ठीक है। वैल्यू के लिए उनको पता होता है कि हाँ दुश्मन पे गोली चलाऊंगा तो उधर से भी गोली आएगी और मौत भी हो सकती है, पर फिर भी वो लोग अपना अड़े रहते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए ना, तो वो वैल्यू रेशनल एक्शन के पार्ट। इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 वाज रिटन बाय विच फेमस जर्मन फिलोसफर, तो ये कार्ल मार्क्स है। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट आप सभी को पता होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्स वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ, हाँ तो हो गया ये। इसके बाद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्स वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ bureaucracy, which one of the following is not a key factor contributing to the development of modern bureaucracy? Development of money economy, qualitative development of administrative tasks, technical superiority of bureaucracy, increasing population. तो 65 का हमारा यहाँ पे टेक्निकल सुपीरियोरिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी नहीं आएगा। ओके, according to Marxist theory, changes in the mode of production are essentially change in which two factors, the forces of production and social class, relation of production and social class, forces of production and relation of production। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, आपने कई बार पढ़ा होगा मार्क्स पढ़ते टाइम, ठीक है। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात होती है कैपिटलिज्म में, मार्क्सिस्ट यानी कि मार्क्स बात करते हैं। कार्ल मार्क्स डिस्टिंग्विश बिटवीन विच टू कॉन्सेप्ट्स to indicate the movement from a class potential self-awareness to actual self-awareness, class struggle and class polarization, बुजुर्गवादी and proletariat alienation and surplus value, class in itself and class for itself। तो ये हमारा हो जाएगा जब कोई पता चल जाता है कि उनका जो हालात का जिम्मेदार है वो बुजुर्गा लोग हैं, ठीक है, उनको और दबाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, तो वो क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ हो जाते हैं ना। ये हो जाएगा हमारा 67 का
आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्ट, ऑब्जर्वेशन डज नॉट मीन द unguided quest for miscellaneous facts than, in his opinion, for what purpose observation stands for the guidance of a preparatory theory for seeing world with a purpose, for discovery of consensus of the facts, for developing social dimensions of do and don't. तो यहाँ पे 1 होगा इसका, for the guidance of a preparatory theory. ठीक है. 68. चलिए. Who said about Karl Marx methodology that materialism in general organizes objectivity, real consciousness, sensation, experience? Consciousness is only the reflection on being at best and approximately true educate ideal reflection on it. तो ये व्लादिमीर लेनिन का कॉन्सेप्ट है 69 का. ठीक है. ठीक है. Who influenced George Mill's sociological method, particularly in terms of the theory of knowledge? The theory of knowledge जो है ये हमारा मैनुअल कांट का हो जाएगा. ठीक है. चलिए. George Mill discussed 3 forms of sociology. Which of the following is not one of them? General sociology, physical sociology, philosophical sociology and formal sociology. तो formal sociology के तो फादर ही हैं जॉर्ज मिल. ठीक है. ये हो जाएगा हमारा. फिजिकल सोशियोलॉजी की बात नहीं करते हैं, बाकी जनरल सोशियोलॉजी, फॉर्मल सोशियोलॉजी बोलिए दोनों एक ही है. फिलोसफिकल भी बोल सकते हैं उसको. ठीक है. What is the form of social interaction according to George Mill? Individual motivations and desire, basic structure, configurations, cultural norms and values, economic system and institutions. तो 72 का यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं जॉर्ज मिल. Who wrote the book Conflict and the Wave of Group? तो ये हमारा जॉर्ज मिल ही है. वेव की बात यही करते हैं. ठीक है. 73 का हमारा जॉर्ज मिल. According to George Mill, society is merely the name for a number of individuals connected by norms, values, interaction. तो इंटरेक्शन की बात करते हैं. ये वेव ऑफ इंटरेक्शन अभी हमने देखा. ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारा इंटरेक्शन. Who is the author of book Sociological Writings? विल्फ्रेडो पेरेटो है, जॉर्ज मिल है, माइकल पेज है एंड एंथनी गिडेंस है. ठीक है. तो ये हमारा विल्फ्रेडो पेरेटो हो जाएगा सोशियोलॉजी राइटिंग्स. What form does Wilfredo Pareto use the line in the economic field? तो speculator है, risk taker है, rentier है, entrepreneur है. ठीक है. एंटरप्रेन्योर. तो क्या होगा इसका? रेंटियर है. ठीक है. रेंटियर है. रिस्क टेकर्स तो इन्होंने फॉक्सेस को बताया है जो कि रिस्क लेते हैं और किसी कैसा भी सिचुएशन है तो खुद को वो ढाल लेते हैं और उस तरह से एक्ट करते हैं ना. पर जो लायन होते हैं वो रेंटियर होते हैं, यानी कि वो खासे रिस्क लेते नहीं हैं और कोई भी चेंजेस ये जल्दी करना पसंद नहीं करते हैं. ये बात है. चलिए. रेंटायर यहाँ पे हो जाएगा हमारा रेंटियर. ठीक है. आगे हम देखते हैं यहाँ पे. हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज कॉल्ड कार्ल मार्क्स ऑफ बुजुर्गवाद? ठीक है. रेमंड एरन है, लेकोजन है, जैक्स देरिडा है, विल्फ्रेडो पेरेटो. तो एक बार ये क्वेश्चन आया भी था और मैंने विल्फ्रेडो पेरेटो लगाया था क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था कहीं पे, पर उसमें मैक्स वेबर भी थे तो उन्होंने एनटीए ने मैक्स वेबर को कंसीडर किया था. ठीक है. पर हैं ये दोनों. ठीक है. इनको बुजुर्गवादी मार्क्स विल्फ्रेडो पेरेटो को और मैक्स वेबर दोनों को बोला जाता है. George Mill examines the impact of urban life on individual psychology. In which of his following work? The philosophy of money, the metropolitan and mental life. यही होगा. हम सब ने पढ़ा है अच्छे से. इसी में ये बात करते हैं ब्लाजी एटीट्यूड और ये सारी चीजों के बारे में. तो मेट्रोपोलिटन मेंटल लाइफ, किस तरह से लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं ना. Learning of deviant behavior and crime by an individual is an example of desocialization, anticipatory socialization, negative socialization and resocialization. तो ये learning of deviant behavior negative socialization है क्योंकि negative चीजें हम सीख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. Which concept is relevant to sociology but not to economics according to Wilfredo Pareto? Maximum utility for individual members, maximum utility of the group or society as a whole,
इक्विलिब्रियम एंड सोशल चेंज। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ द ग्रुप और सोसाइटी एज अ होल ये इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, सोशियोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। According to Wilfredo Pareto, what are the two categories of elite class? The government elite and non-government elite, the intellectual and the politician, the aristocracy and the politician, the economic elite and the social elite. 81 का यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट elite and non-government elite की बात करते हैं विल्फ्रेडो पेरेटो। 82 August Comte discussed the analogy between biology and sociology. According to him, in biology we may decompose structure automatically into three parts out of the following which frame is correct: elements, tissues and organs, skin, bones and flesh, blood, heart and legs, nervous system, white cells, endocrine system। क्या होगा इसमें हमारा एलिमेंट, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स होगा, ठीक है, क्योंकि यही हमारा बायोलॉजी का पार्ट। Civil society is the true source and threads of all history. Who gave this statement? Marx and Engels, Dyson and Moore, while Durkheim है, Compton, Simon है, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा मार्क्स एंड एंगल्स, सिविल सोसाइटी की बात हो रही है। In the circulation of elites, foxes represents which kind of residues? Residues of aggregates, residue of change, residue of control, residue of combination। तो 84 का हमारा यहाँ पे रेसिड्यूअल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। Who is the author of the problems of the philosophy of the history? कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर है, विल्फ्रेडो पेरेटो है, जॉर्ज जीमेल है, ठीक है। क्या होगा इसका बताइए? ये होगा हमारा जॉर्ज जीमेल। काफी सारा क्वेश्चन एक ही थिंकर से 5-6 क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेडली पूछा जा रहा है। The whole of what is called world history is nothing but the creation of, according to Karl Marx, man by human labor, man by spital movement, man by searching survival need, man by understanding. This is the man by human labor, ठीक है, ह्यूमन लेबर की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। तो ये हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टीचर नॉट ओनली टीचेज स्टूडेंट बट ऑल्सो कोलैबोरेट्स विद कलीग, report to the principal, interact with parents and contribute to society. These combined responsibilities are called status set, role reportize, status reportize and role set। तो role set है ये, एक ही टीचर है, वो पेरेंट्स से भी बात कर रहे हैं ना, स्टूडेंट से भी बात कर रहे हैं, वो अपना पढ़ा भी रहे हैं, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरा कर रहे हैं, तो ये रोल सेट है, ठीक है। Why Durkheim considers comparative, ये हो गया हमारा। Why Durkheim considers comparative method to be the best for understanding social fact? It describes the history of phenomena. It explores causes and effects relationship. It explores the necessity of a phenomena. It can comprehend about the feature। तो ये हो जाएगा हमारा cause and effect relationship, क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं प्रॉपर तो हमारा कॉज एंड इफेक्ट इसमें आता है। आपको इन्होंने साइंटिफिक स्टडी के द्वारा जो भी अपना रिसर्च है वो किया है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू Comte, what type of society was prevalent in metaphysical stage? तो मिलिट्री सोसाइटी होगा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी या लीगल सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। सोसाइटी वाज प्रेजेंट इन मेटाफिजिकल स्टेट्स, ठीक है, मेटाफिजिकल में। तो ये हो जाएगा हमारा लीगल सोसाइटी। लीगल मीन्स पॉजिटिविटी है ना, ये दोनों तो मतलब पुराने सोसाइटी की बात हो रही है। Instincts or sentiments, residues, according to Wilfredo Pareto, differ among themselves. He distinguishes 6 types out of the following. Which type is incorrect? Instinct for combination, instinct for exclusion, instinct of group persistence, need of expressing sentiments by external acts। तो 90 का यहाँ पे हमारा instinct for exclusion, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
According to Karl Marx, alienation in the domain of work has a fourfold aspects. Out of the following, which aspect of alienation is incorrect? Man is alienated from the object he produced, बिल्कुल सही है. Man is alienated from the process of production, बिल्कुल सही. Man is alienated from inequality which he has instituted. Man is alienated from himself. तो alienation domain out of the following which aspect alienation is incorrect. ठीक है, तो इनकरेक्ट में यहाँ पे हमारा हो जाएगा मैन इज एलिएनेटेड फ्रॉम इनइक्वालिटी विच ही अगेंस्ट. ये ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप से भी हो जाता है अलग. इसके बाद प्रोडक्ट्स जो बनाता है वो उससे भी, और प्रोडक्शन प्रोसेस जो होती है, जो बनाने की प्रक्रिया होती है, कोई भी काम फैक्ट्री में जैसे लेबर लगे रहते हैं, एक ही तरह के ना पेन बनाना है तो बस उसका ना कैप चढ़ाना है, पेन बनाना है, पैकिंग करनी है, बस एक ही तरह का काम करते करते वो बोर हो जाते हैं और एलिनेशन फील करने लगते हैं. ठीक है, चलिए. Who said, beneath the manifold diversity of physical and social type, language, customs, and religion which strike the observer in India, there can still be disconcerned a certain underlying uniformity of life from the Himalayas to Cape Comorin. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे BS गोवा 92 का यहाँ पे हमारा हर्बर्ट रीजली हो जाएगा. ठीक है, Herbert Ridgely. Miss Guha has identified 6 racial types among people of India. Which among the following is not one of them? तो यहाँ निग्रीटो है, प्रोटोस्ट्रोलाइड है, मंगोलाइड है, द्रविडियन है. यहाँ पे द्रविडियन हमारा हो जाएगा. ठीक है, द्रविडियन. According to Manu, how many jatis are mentioned as a result of Varna संस्कारा mixing of Varna? 57 यहाँ पे हमारा 94 का हो जाएगा. चलिए, अब यहाँ पे Karl Marx in his introduction to the Gundries discusses two moments of thinking which begins and ends with what he calls the concrete. Out of the following, which set of moment pointed out by Karl Marx is correct? Economic moment and political moment, an analytic moment and a synthetic moment, a local moment and a global moment, a regular moment and a transitional moment. ठीक है, गुंड्रीज इनका बुक है जो कि इनके मरने के बाद प्रकाशित हुआ है, और पूछा गया था कि एक बार क्वेश्चन कि कौन कौन सा बुक जो इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ है, तो उसमें एक ये गुंड्रीज भी है, याद रखिएगा. तो इसी बुक के अंदर क्या कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, वही पूछा जा रहा है आपसे. तो 95 का यहाँ पे एनालिटिक मोमेंट एंड सिंथेटिक मोमेंट की बात करते हैं कार्ल मार्क्स अपने इस बुक में. ठीक है, who stated that dharma is a comprehensive doctrine of duties and rights of individuals in an ideal society and as such the law or mirror of all modern action. ठीक है, क्योंकि आर.के. मुखर्जी तो धर्म पर काफी बात करते हैं. आर.के. मुखर्जी, तो इसका हो जाएगा हमारा आर.के. मुखर्जी. ठीक है, चलिए. which one is not included in the major type of karma as per the belief of Hinduism? संक्षिप्त है, बोधा है, इसके बाद क्रियावन कर्म है, रचित कर्म कुछ होता नहीं. ठीक है, The planning commission in India was replaced by Niti Aayog on, ठीक है, 1 जनवरी 2015. ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 98 का. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Who is one of the opinion that dharma and artha then are the twin transitions which traditions which we may designate as the hierarchy and folk traditions in the history of Indian ideas. There are the two levels on which Indian thought dwells and action is pursued. ठीक है, BS गोखले है, PS प्रभु है, KM कपाड़िया है, आर.के. मुखर्जी है. ठीक है, तो ये हो जाएगा BS गोखले, BG गोखले. Who among the following sociologists has defined the family as it may include collateral or subsidiary relationship, but it is constituted by the living together of mates forming with
देयर ऑफस्प्रिंग अ डिस्टिंक्टिव यूनिटी, मोडक है, वर्जेस एंड लॉक है, मैकआवर पेज है, निम्कॉफ है। ठीक है, तो 100 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा मैकआवर एंड पेज, इनका डिफिनेशन का ही काम है। ठीक है, तो काफी सारे डेफिनेशन इनसे पूछे जाते हैं। हु एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली बाय डिस्क्राइबिंग इट एज अ यूनिटी ऑफ इंटरैक्टिंग पर्सनालिटीज, और जैसे मॉडॉक है, माइकल पेज, निम्कोफ अगेन, वही सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, यहाँ पे वर्गीस हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मैच द फॉलोइंग का, इतना हमें अभी एक क्वेश्चन आया। ठीक है, तो काफी कम क्वेश्चन पूछे गए मैच द फॉलोइंग से। न्यू लोकल है, अवांकु लोकल है, वीरी लोकल है, जुगरी लोकल। ठीक है, न्यू लोकल मदर्स ब्रदर होगा ना, हस्बैंड रेसिडेंस भी नहीं होगा, वाइफ्स कपल्स ऑन रेसिडेंस। ठीक है, न्यू ए का हो जाएगा 2, जो कि हमारा एक ही जगह है ऑप्शन नंबर ए में, और बी का 3 यानी कि अवांकु लोकल 3 मदर्स ब्रदर्स रेसिडेंस। सी का हमारा वीरी लोकल का मतलब हो गया यहाँ पे 4 यानी कि हस्बैंड्स रेसिडेंस, और डी उजूरी लोकल यानी कि वाइफ्स रेसिडेंस। तो ये ऑप्शन नंबर 1। According to Pauline Kolenda, how was the pattern of joint family prevalence in India determined? Through government census data by conducting survey in metropolitan city, by comparing 76 studies across various social groups, through interviews with nuclear family में। तो ये 3 हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। चलो, by comparing 76 studies across various social groups, इन्होंने किया था पॉलिन कोलेंडा ने, और 12 तरह की फैमिली की बात की है इन्होंने। ठीक है, किन की बात किया है। अ किंग इज नॉट एड्रेस डायरेक्टली रादर थ्रू अनदर किंग इज नॉन एज। ठीक है, अब अंकुलेट हो गया एमिटेड टेक्नोमी कोविड यानी, तो ये टेक्नोमी होता है। ठीक है, गुड्डू के पापा, तो इस तरह से ये जो बुलाते हैं, है ना, नाम डायरेक्ट नहीं लेके, और ये किसी बच्चे के नाम से जो बुलाती है वाइफ अपने हस्बैंड को, तो इसको हम टेक्नोमी बोलते हैं। ठीक है, टेक्नोमी। अब क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्ट विच वन डज नॉट अलाउ मैरिज विद इन 5 जनरेशंस ऑन द फादर साइड एंड 3 ऑन द मदर साइड। ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट, द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोविजन, तो यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट होगा। ठीक है, 105। Who described kinship patterns in India based on linguistic zones? तो ये none other than इरावती कर्मे, यही बांटती है। ठीक है, ईस्ट को छोड़ के बाकी साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। According to AIDSI, what are the basic obstacles to economic development in India? Lack of technological advancements and foreign investment in inherited social framework and backward loyalties, government policies and crime, globalization and market functions. तो यार दिस साइड। ठीक है, 107, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इनहेरिटेड सोशल फ्रेमवर्क एंड बैकवर्ड लॉयल्टीज, बैकवर्ड हिंदूज। ये सारे हमारे कन्फ्लिक्ट थिंकर्स हैं। अकॉर्डिंग टू इरावती कर्वे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच condition is not the pattern of joint family? They lived under one roof, took food prepared from one herd, had common worship, honored private property। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता नहीं है। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया तो यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली नहीं होगी, तो फिर यहाँ पे सेपरेट फैमिली हो जाएगी, है ना, अलग अलग परिवार जो रह रहे हैं। फैमिली इनटू विच अ पर्सन इज बोर्न इज कॉल्ड, यहाँ पे फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन होगा। ठीक है, फैमिली ओरिएंटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Each of the following scholars has not studied fictive kinship? तो बी बंदोपाध्याय है, इसके श्रीवास्तव है, कि हम महापात्रा है, लुइस डूमा। ठीक है, 110 का यहाँ पे हमारा लुइस डूमा आ जाए। What was the main objective of the Community Development Project CDP launched in 1952? तो 111 का यहाँ पे हमारा economic growth and all around development of rural communities through local
पार्टिसिपेशन। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू देसाई, व्हाट वाज वन मेजर positive impact of modern industrialization in India? It made India self-sufficient in machinery. It unfilled the Indian economy and made it more cohesive. It eliminated agricultural dependence. It reduced legal inequality. ठीक है, 112 का यहाँ पे हमारा टू, it unfilled the Indian economy and made it more cohesive. ठीक है। Max Muller's theory of the origin of religion is known as naturalism. ठीक है, से हम नेचुरलिज्म बोलते हैं। एक तो नेचुरिज्म भी होता है, ठीक है, नेचुरिज्म ही है ये, नेचुरलिज्म जो है वो दूसरे ने दिया है। Who observed that a discrepancy exists between caste, occupation and ritual classification, since activities like passing or sweeping are done by everyone, but when performed by caste traditionally associated with them, these acts are considered to polluting. तो पॉल्यूशन एंड प्यूरिटी के बारे में यहाँ पे लुई डोमा बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए 114, हाँ ये हो गया हमारा यहाँ पे। हु इज ऑथर ऑफ द बुक द गोल्डन वॉक? जेम्स फ्रेजर की बुक है, आप सबको पता होगा। इन रूरल इंडिया व्हाट डू द टर्म्स बुर्जुआजिफिकेशन, एम्बोर्जुआइजमेंट, ठीक है, एंड प्रोलेटारियनाइजेशन signify urbanization and industrialization of rural regions, upward and downward social mobility of different sections of the peasantry, replacement of traditional landlords by new elites. तो ये हमारा 116 का 2 हो जाएगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी। ठीक है। When was the Rajasthan Panchayat Act passed, resulting in the establishment of village panchayats? तो ये हमारा 117 का 3rd हो जाएगा, 1953। ठीक है, 1953। Sapinda endogamy is marriage in same gotra. Marriage between 4 clan cousin is prohibited. It prohibits marriage between individuals who are related by sharing a common ancestor to whom they both offer pinda. ठीक है, सबपिंडा। तो यही है 18 का हमारा 3rd ही हो जाएगा। ये डिफाइन ही कर रहा है सबपिंडा को, है ना। Who said that schools socialize young people into the basic values of society? तो ये हमारा यहाँ पे 12 पर्सन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मैच करना है आपको। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्क। देखिए इसका क्या होगा, 1 and 20 है, तो इसका भी हमारे यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखते हैं कैसे। 1 का 1 ही है, ठीक है। बी सी डी ऑलरेडी मैच्ड ही है सारे, ठीक है। 121, what is the main cause of juvenile delinquency according to Elliott and Merrill? तो 121 का यहाँ पे हमारा 3rd हो जाएगा। The combined influence of several interrelated handicaps and environmental factors। तो ये सारी चीजें होती हैं किसी भी पर्सन को जुवेनाइल करने के लिए, यानी कि अपराध करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन बोर्न ऑफ मैरिज एनुअल्ड बाय अ डिग्री ऑफ नलिटी? ठीक है, इसका होगा हमारे यहाँ पे शैल बी legitimate for all purpose। Assertion reason है terrorists use violence and threats mainly to create fear and puts pressure on the government. Terrorism always arises from moral causes। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये तो सही है पर अर्थ फॉल्स है। ये मोरल कॉजेस से नहीं होता, बहुत सारे सोशल फैक्टर हो सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर हो सकते हैं ना, पर्सनल कुछ रीजंस भी होते हैं जिस वजह से लोग टेररिस्ट बनते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मोरल कॉजेज की वजह से ही होता है। 124, in the elementary structure of kinship, Claude Lévi-Strauss interprets the incest taboo not merely as a biological or moral provision but as a, तो यहाँ पे हमारा
हो जाएगा रूल्स ऑफ एक्सचेंज दैट ट्रांसफॉर्म्स मेटिंग इनटू सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अलायंस ड्यूरिंग ड्राइंग अपॉन मार्शल मॉस कॉन्सेप्ट ऑफ द गिफ्ट. 125 का, in the year 1971 how many tribes were included in the schedule of the Indian Constitution. ठीक है, 327 यहाँ पे हमारा, सॉरी 427 ट्राइब्स हो जाएगा. ठीक है. Under which article of the Indian Constitution does the state have the responsibility to promote with special care the educational and economic interest of the weaker sections, particularly the scheduled caste and scheduled tribes, and to protect them from social injustice and exploitation. ठीक है. 126 का हमारा यहाँ पे आर्टिकल 46. अब देखते हैं 27. अकॉर्डिंग टू जगन्नाथ पैथी 1988 which of the following is not definition characteristics of minority groups. तो क्वेश्चन इतने भी कॉमन नहीं है. ठीक है, आप लोगों ने जो सोचा होगा काफी अनकॉमन क्वेश्चन के मुझे. एक्सरसाइजिंग डोमिनेंट कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी. A certain region education has become a quest for a credential rather than an investment in human capital. People pursue higher education mainly to gain performance in employment, preferences in employment over others, not to improve their skills or productivity. ठीक है. 121 का 1 है, बिल्कुल बोथ है नेचुरल आर इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, इंसान सिर्फ जॉब के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए एजुकेशन लेते हैं, ना कि कुछ सीखने के लिए, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए, है ना, ज्ञान के लिए. ऐसा कुछ नहीं है. द बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 वाज अपॉइंटेड टू. तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए अपॉइंट हुआ था, हम सभी को पता है. यहाँ पे असेस द इम्पैक्ट ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसमें बांटा गया था कि न्यूट्रिशन का क्या एक क्राइटेरिया होना चाहिए विलेज के लिए और सिटी के लिए, है ना, उसी में बताया गया था. Who has defined crime as criminal behavior in the violation of the rules of the social order. Crime sociology speaking in fundamentally a violation of conduct norms with certain sanctions, no matter whether found in the criminal law or of a modern state or merely in the working rules of special social groups. ठीक है. 130 का यहाँ पे हमारा 3 यानी कि थर्स्टन सेलिन हो जाए. What does the demand for a separate state as Jharkhand reflect? The success of democracy in India, the decline of regionalism in India, the politics of the, तो regionalism का ये हमारा पार्ट है. ठीक है, the politics of regionalism. अलग अलग मांग करते हैं लोग, अलग अलग हमें जगह चाहिए रहने के लिए, तो ये रीजनलिज्म का पार्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 इमर्जिंग इश्यूज ऑफ द सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट? इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इक्वालिटी, एजुकेशन, एनवायरमेंट एंड इक्वालिटी, एम्पावरमेंट, एनर्जी एंड इकोनॉमी. ठीक है. 132 का यहाँ पे इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इक्विटी. Who classify the people of India into 7 racial types? तो ये हमारे VS होगा आ जाएंगे. काफी बार ये पूछा है टीए ने, है ना, काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन है. What are the key priority areas identified under the National Policy of Children 2013? तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे सर्वाइवल, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन. आगे बढ़ते हैं. Who authored the book The Modernity of Tradition, Political Development of India? 135 का यहाँ पे हमारा Rudolph and Rudolph. According to Max Weber, which of the following are the 2 main features of the caste system? Commensality and communion, endogamy and exogamy, purity and pollution, hierarchy and heredity. तो 36 का यहाँ पे हमारा commensality and connubium, यानी कि हम किस तरह से दूसरे कास्ट के साथ हम बैठ के खाना खा सकते हैं या नहीं, या शादी हमारी हो सकती है या नहीं, इसके बेसिस पे. चलिए. अकॉर्डिंग टू मैकी मैरियट in his study of Kishangarhi village in Uttar Pradesh, the exchange of food and drink among different castes was organized within which type of system? Traditional exchange system, Yajmani system. तो मैकी मैरियट 37.
हमने पढ़ाई है। जजमानी सिस्टम भगवान से भी बात करते हैं, मैकी मेरियट, ये सारे मेलनोस्की, ये सारे हमारे जजमानी सिस्टम, एक्सचेंज सिस्टम जजमानी सिस्टम का पार्ट। इन द consensus of modernity, Giddens identifies which of the following as the disseminating mechanism of modernity। ठीक है, 38 का यहाँ पे हमारा सिंबॉलिक टोकन्स एंड एक्सपोर्ट सिस्टम, यानी कि हमारी सिंबॉलिक टोकन्स मीन्स जैसे हमारे बिटकॉइन हो गए ना, तो इस तरह से जो मुद्रा होते हैं, ठीक है, हम देखते नहीं है, बस उसका बस इस्तेमाल होता है ऑनलाइन ही, है ना। और एक्सपर्ट सिस्टम यानी कि किसी भी चीज में जो अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, तो उसको वो भी हम अपना ज्ञान जो है उसे बेच सकते हैं, या मतलब उसका भी यूज करके हम अच्छा खासा यहाँ पे पैसा कमा लेते हैं ना। अकॉर्डिंग टू आंध्र बेते, व्हाट फैक्टर हिस्टोरिकली मेंटेन एंड रीइंफोर्स द कास्ट हायरार्की इन इंडिया। तो 39 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा ओनरशिप ऑफ लैंड बाय हायर कास्ट आंध्र बेते। द टर्म डिटेरियराइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू, इसका जो हो जाएगा हमारा डिडक्शन ऑफ नेशनल बॉर्डर्स सिग्निफिकेंट ड्यू टू ग्लोबल इंटरैक्शन। What did Gunnar Myrdal identify as the main cause of India's economic weakness? ठीक है, तो lack of initiative and lack of respect of labor. According to Valley study of the hill village of Visipara in Odisha, what was the position of the Brahmins and other caste in relation to the warrior caste? ठीक है, यहाँ पे हमारा they were economically and politically dependent on the warrior caste. According to Jan Pakulski and Malcolm Marters, and the stratification system of capitalist societies have gone through 3 phases out of the following, which one is incorrect? तो 143 का यहाँ पे 3। Maurice Ginsberg has divided the subject matter of sociology into 4 parts. Which of the following is not related to it? ठीक है, social technology. Sociology is the science that deals with the social group, their internal forms of modes of organization, the process that tend to maintain or change these forms of organization, and the relations between groups. Who defines sociology in this manner? ठीक है, यहाँ पे ये H.M. जॉनसन ने इस तरह से डिफाइन किया है, तो डिफिनेशन भी छोटा मोटा नहीं है, काफी लंबा चौड़ा पूछा गया है। Alex Encles mentioned 3 parts of delineating the subject matter of sociology. When we ask what did the founding fathers say, according to Alex Encles, which of the following path related to it? तो ये हो जाएगा हमारा the historical, है ना, historical path. Out of the following, which term is often used in a similar way to the term mass culture? Okay. ये हो जाएगा हमारे पे पॉपुलर कल्चर, ये पूछा भी गया है हमारे एग्जाम में भी, नीट के भी एग्जाम में। सोशल स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ सोशल रिलेशन, तो बाकी तो यहाँ पे आप क्या ही पढ़ेंगे, अरेंजमेंट पढ़ के सभी को पता चल ही जाता है। ये यहाँ पे हमारा किससे रिलेटेड है ना, तो ये मेलनोस्की का है अरेंजमेंट यहाँ पे social arrangement of social relations, roles and status which are components of manifest reality and which lie outside the scope of the human mind, which of the following social, ये ब्राह्मण होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू Durkheim और older culture with the law decision of labor are characterized by all, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मैकेनिकल solidarity. Which of the following has made distinguish between primary and secondary deviation? Primary and secondary deviation, ठीक है, ये हमारा एडविन एम लेमॉर्ट हो जाएगा। ये टोटल हमारा 150 क्वेश्चन कर लिया हमने, तो होप की क्लास से आप लोग को काफी फायदा होगा और काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2 तारीख को। ठीक है,
तो क्लास अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, इसी तरह के हेल्पफुल क्लासेस के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए। और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्जाम जरूर क्वालिफाई करेंगे, है ना। तो मेरी बेस्ट विशेष है आप सभी के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।